ISRO इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये वही संस्था है जिसने भारत को हाल ही में चांद पर पहुंचाया है। चांद पर पहुंचने के बाद भारत के लोग भी जमीन पर पैर नहीं रख पा रहे हैं। बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों का लतीफ़ा बना करके डाल रहे हैं कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं, किसी देश के झंडे पर ही चांद रह गया है। क्या आपको मालूम है कि जिस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को चांद तक पहुंचाया है, अब उसका नाम भी खतरे में है या खतरे में था। इंडियन शब्द है, इसको लेकर के विवाद चल रहा था कि भारत अब इंडिया है या फिर इंडिया अब भारत है, मतलब दोनों में ही विवाद है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंडिया बनाम भारत का जो बहस है राजनीति से पूरी तरीके से प्रेरित है, क्योंकि विपक्ष वालों ने अपने कोलिशन का नाम इंडिया रख लिया है। इसलिए वही लोग जो पहले कभी इंडिया 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 करते थकते नहीं थे, अब उसी इंडिया शब्द के खिलाफ हैं और ये तर्क दे रहे हैं कि ये तो विदेशियों द्वारा दिया गया टर्म है और इस शब्द में भारतीयता नहीं झलकती है, मतलब ये हमारी संस्कृति नहीं है, इसमें संस्कार नहीं है। इन शॉर्ट तो यही कहना चाहते हैं ना। इससे पहले भी जब इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया और उसके बाद कई अन्य जगहों के नाम बदले गए, वो सब कुछ राजनीति से प्रेरित था। इससे हमारा आपका कोई भला नहीं होने वाला। अगर आपका नाम बदलने वाली राजनीति से कोई भला हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में उस पर बात कर लूँगा। लेकिन आज जिस नाम चेंज की राजनीति के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये इसी राज और नीति से निकल के आया है। मतलब राज्य को चलाने की नीति राजनीति है। तो वो जो नीतियां हैं, आखिर वो नीतियां क्या हैं और क्या वो नीतियां सरकार ने जो लाई वो ये सरकार द्वारा ही लाई गई थी, कायदे से, इस बात पे आज के वीडियो में जोर डालेंगे। जब आप सत्ता के तरफदारों से बहस करते हैं तो वो आपको कई सारी नीतियां बताते हैं कि सत्ता ने ये काम किए, ये नीतियां लाई हैं और इससे देश का उत्थान हुआ है। लेकिन क्या आपको मालूम है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो जो नीतियां, वो जो उत्थान वाले कार्य सत्ता ने किए हैं, वो इससे पहले की सरकारों की लाई हुई चीजें हैं, जिसका सिर्फ नाम बदल के सरकार इस्तेमाल कर रही है, तो आप मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप इस बात को नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि सत्ता ने नाम बदला है। यही जो नीतियों के नाम बदलने की राजनीति है, इंटरनेट पर मौजूद है, आप चाहें तो जाकर के चेक कर सकते हैं। बात करते हैं नीतियों की, किन नीतियों के नाम बदले गए हैं और उनका नाम क्या रखा गया है। अब आप स्क्रीन पर देखते जाइए। बात करते हैं नीतियों की। 2013 में एक नीति आई थी कांग्रेस सरकार में, उसका नाम था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG, जिसको बाद में सत्ता दल ने नाम बदल करके पहल कर दी। उसके बाद निर्मल भारत अभियान 2013 में कांग्रेस ने हिलाया था, जिसे बाद में भाजपा ने स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। इसको लेकर के आपने बहुत सारी जगह प्रचार प्रसार देख ही लिया होगा, पर इस मिशन की सबसे अच्छी बात यह रही कि स्वच्छ भारत मिशन में पोस्टर्स पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी। 2011 में कांग्रेस ने एक नीति लाई थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जिसको बाद में सत्ता ने मैन्युफैक्चर करके मेक इन इंडिया कर दिया। मतलब 2014 के बाद इसे मेक इन इंडिया नाम से बना दिया गया। आपको मालूम होगा भाजपा सरकार ने अटल पेंशन योजना लाई थी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 2010 में स्वावलंबन योजना नाम से कांग्रेस ने इस योजना को अपने कार्यकाल में लाया था। 2010 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से एक योजना आई, जिसको बाद में सरकार ने स्किल इंडिया नाम दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि पहले 2010 के टाइम पे कांग्रेस के टाइम पर आई थी, इसका नाम पहले रखा गया था फ्री LPG कनेक्शन टू BPL फैमिलीज। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम 2008 में ये योजना कांग्रेस के समय पर आई थी, जिसको बाद में भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से कर दिया। 2008 में जन औषधि स्कीम नाम से एक योजना आई, जिसको बाद में मोदी जी ने नाम बदल करके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया। 2006 में नेशनल ई-गवर्नमेंट प्लान नाम की एक स्कीम आई थी कांग्रेस के शासन में, लेकिन बाद में इस भाजपा सरकार जब सत्ता में आई तो 2014 के बाद इसका नाम डिजिटल इंडिया कर दिया। जन धन योजना भाजपा सरकार के वन ऑफ द बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक्स में से एक है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 2005 में कांग्रेस के शासन में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट नाम से योजना आया था, जिसको बाद में जनधन कर दिया गया। 1985 में इस नीति को बनाया गया। इसका नाम था तब कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसको बाद में भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया। 1985 में ही इंदिरा आवास योजना आया था, जिसे बाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया। ये भाजपा सरकार में हुआ। 1975 में भी एक योजना आई थी, जिसका नाम सर्विसेज अंडर ICDS था। बाद में सत्ता के लोगों ने इसे पोषण अभियान कर दिया। आपने पोषण अभियान का नाम तो सुना ही होगा, जिसको अंग्रेजी में जो है नाम दिया गया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो देखा आपने किस प्रकार से नाम बदलने की राजनीति चल रही है भारत में। 1975 की नीतियों के नाम को 2014 के बाद बदला जा रहा है। इसी प्रकार से जो भी गांधी परिवार के नाम से जुड़ी हुई चीज़ें थी, उसे भी धीरे धीरे बदली जा रही हैं। गांधी को भी अगर नोट से धीरे धीरे करके हटा दिया जाए तो इसमें कुछ चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो लोग सत्ता में आज काबिज हैं उनके आदर्श कोई और हैं और आप जानते हैं कि वो कौन है। तो अगली बार जब कोई योजना आए तो एक बार उसके बारे में उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को खंगालिएगा। अगर कुछ मिले तो खुद पोस्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप के स्टेटस पे कि गाइज रिलैक्स, ये अभी की नीति नहीं है, पहले की नीति है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बचा करिए, अगर आए तो उसकी एक बार पुष्टि कर लिया करिए। इंटरनेट पर सारी सूचनाएं मौजूद होती हैं, बस आपको एक सर्च की ज़रूरत है। सर्च करिए, सही प्रमाणिक सोर्स पे जाइए, वहाँ से देख लीजिए, सारा तथ्य आपके सामने आ जाएगा।
आर्टिकल मत पढ़ा करिए, कम से कम हेडलाइन ही पढ़ लिया करिए ताकि उससे आइडिया लग जाए, फैक्ट है या फॉल्स है जान जाइएगा तो आसान रहेगा आपके लिए। अगर और आसानी से समझना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा इस चैनल पर और अपनी भी रिपोर्ट्स तैयार करता रहूँगा। और मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। धन्यवाद।